Once upon a time, there was a mother and her two sons, and nothing could hurt them as long as they stayed connected to their home. So, after your rope broke, did you notice anything? Why are you asking all these questions? Mama never lied to us. That's what it wants you to think. Say it. Never let go. फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे को कहानी सुनाते हुए सुनते हैं। पहले यह माँ के पास एक सांप के रूप में आया, फिर उसने उसे सताने के लिए अन्य रूप धारण किए। लेकिन माँ एक अच्छी छोटी लड़की थी, वह माता पिता की बात मानती और हमेशा रस्सी पर रहती थी। इसलिए बुराई उसे घर के अंदर छू नहीं सकती थी, क्योंकि अगर बुराई छूती है तो वह बुरे काम करवाती है। अचानक एक महिला बुरे सपने से जाग जाती है। वह लैंप लेकर दरवाजे तक जाती है और प्रार्थना करती है। बाहर कदम रखते ही उसे मेंढक की आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से बैठकर मेंढक को पकड़ने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं मिलता। तभी पीछे से एक अजीब आवाज आती है और मुड़कर वह एक डरावना आदमी देखती है। फिर वह ऊपर जाकर अपने दो बच्चों सैम और नोलन को जगाती है। कहानी आगे बढ़ती है। माँ कहती है कि हमारे अंदर सिर्फ प्यार है, इसीलिए बुराई हमें इतनी बुरी तरह चाहती है। वह इस प्यार को नष्ट कर हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहती है, जैसे दुनिया में किया। बस एक छूने की जरूरत थी, रस्सी के बिना, और फिर घर भी बचा ना पाता। अगली सुबह जो हम तीनों को घर से निकलते देखते हैं, वे हाथों पर रस्सी बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं। फिर वे खाना खोजने जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और यहीं से शुरू होता है एपिसोड एक रस्सी ही आपकी जीवन रेखा है। खाना खोजते वक्त माँ एक आदमी को देखती है जो उसे घूर रहा था। वह उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ती है। बच्चा कहानी सुनाता रहता है। माँ ने बताया, बुराई के आने से पहले ही दुनिया बुरी थी। दादा ने दादी के लिए यह घर बनाया, दुनिया की बुराई से दूर, एक पवित्र स्थान। पर कुछ समय बाद दादी को जंगल में कुछ महसूस हुआ। वह घर से बाहर नहीं निकली। तब दादा ने रस्सी को घर से बांधने का तरीका निकाला ताकि वह बाहर जा सके। फिर हम देखते हैं नोलन अंडे लेने पेड़ पर चढ़ता है, पर वे टूटे हुए थे। वह दूर एक सही अंडा देखता है और उसे पाने की कोशिश करता है, पर उसकी रस्सी छोटी है। दृढ़ होकर वह रस्सी खोलने लगता है जब सैम अचानक आकर उसे रोकता है। वे दूर जाते हैं, पर चलते समय नोलन सैम की रस्सी पर पैर रखता है, जिससे सैम गिरकर घायल हो जाता है। घबराकर नोलन अपनी माँ को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। वह उनकी ओर भागती है, पर सैम आसपास के जंगल से डरावनी आवाजें सुनने लगता है। नोलन उसकी मदद के लिए अपनी रस्सी खोलता है। उनकी माँ पहुंचती है, पर उसकी रस्सी उन तक पहुंचने के लिए काफी लंबी नहीं है। अचानक एक एंटिटी दिखाई देता है जो लड़कों की ओर बढ़ रहा है। माँ अपनी रस्सी काटकर बच्चों के पास जाती है। उन्हें एंटिटी से बचाने के लिए रस्सी बांधती है। केवल वह उसे उनके पीछे भयानक रूप से मंडराते हुए देख सकती है। घर पहुंचते ही माँ बच्चों को जल्दी से प्रार्थना करने को कहती है ताकि बुराई ने उन्हें न छुआ हो। बच्चे आज्ञा मानते हुए जोर से प्रार्थना करते हैं। बाद में माँ सैम के पैर की जांच करती है और पाती है कि वह बुरी तरह से घायल है। सीन फिर खाने की मेज पर बदलता है, जहाँ माँ एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुनाती है। वह शुरू करती है, एक बार बुराई मदद मांगती एक रोती हुई छोटी लड़की के रूप में मेरे पास आई। वह बस मेरी रस्सी की सीमा पर थी। उसका पैर एक गोफर के बिल में फंसा था। वह दर्द में थी, चीख रही थी। मैं खुद को कहती रही कि यह असली नहीं है, पर चीखें दिनों तक चलती रही। माँ जारी रखती है, हर सुबह मैं देखती थी कि क्या बुराई हार मानी, पर वह हमेशा वही थी। मुझे समझ आया कि वह चाहती थी कि मैं अपनी रस्सी खोलकर उसके पास जाऊं। वह चाहती थी कि मैं खुद पर शक करूं। वह कहती है कि बुराई चालाक और धैर्यवान होती है। वह कहती है, बिना रस्सी के एक छूना और वह तुम्हें पकड़ लेगी, कभी मत छोड़ना। बच्चे दोहराते हैं, कभी मत छोड़ना। फिर हम उनकी माँ को तहखाने का दरवाजा खोलते देखते हैं। वह नोलन से पूछती है, क्या तुमने कल्पना की? नोलन हाँ कहता है। वह कहती है, हमें बताओ। वह कहता है, मैंने कल्पना की कि सब कुछ चला गया था। मैंने इस घर में जन्म के बारे में सोचा जो हमें हर दिन सुरक्षित रखता है। फिर मुझे लगा कि अंधेरा दूर हो गया। माँ मुस्कुराकर कहती हैं, देखो कितने भाग्यशाली हो तुम, बुराई यहाँ तुम्हें छू नहीं सकती। वह सैम से कहती हैं, अब तुम्हारी आत्मा शुद्ध करने की बारी है। सैम तहखाने में जाते हुए वह कहती हैं, हमें खोकर फिर से पाओ। इसके साथ वह दरवाजा बंद कर देती हैं। रात में नोलन पूछता है, क्या रस्सी टूटने पर कुछ अजीब लगा? पहली बार हमने छोड़ा और कुछ नहीं बदला। सैम कहता है, क्योंकि बुराई हमें नहीं मिली। नोलन पूछता है, क्या माँ हमें मार देती?
होती जैसे उन्होंने पापा दादा दादी को मारा। सैम कहता है बुराई ने उन्हें छुआ था, वह हमारी रक्षा कर रही थी। समय के साथ जमा किया खाना खत्म होने लगता है। दूसरा चैप्टर शुरू होता है। मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी। हम माँ को जंगल में शिकार की तलाश में देखते हैं। अचानक उन्हें पास में एक कौवा सुनाई देता है। जैसे वो शिकार करने जाती है, कौवा नोलन के चेहरे को चोंच मार रहा है। वह मुड़कर उसे देखता है। चौंक कर वह फिर देखती है, बट सिर्फ कौवा दिखता है। गोली मारते समय नोलन के भूत का सीन उसे सताता है। फिर वह पेड़ की छाल खुरचती है और घर जाकर बच्चों के लिए पकाती है। सभी इसे खाने में स्ट्रगल करते हैं। अगले दिन तीनों को एक पेड़ खुरचते देखा जाता है। अचानक नोलन पास में कुछ हिलते महसूस करता है। जांच करने जाते ही रस्सी से खींचकर कुएं की ओर ले जाया जाता है। तब उसे एहसास होता है कि रात है और वह बिना रस्सी के बाहर है। वह मेंढकों की टर और पत्तों की खड़खड़ाहट सुनता है। राहत मिलती है जब वह अपने कुत्ते कोड़ा को पहचानता है। तभी माँ उसे पकड़कर प्रार्थना दोहराने पर मजबूर करती है ताकि वह बुराई से बचा रहे। बाद में नोलन सैम को बताता है कि उन्हें घर छोड़ना चाहिए। सैम कहता है रस्सी उतारते ही बुराई हमें पकड़ लेगी। नोलन कहता है हम कर सकते हैं। तब सैम पूछता है माँ के बारे में क्या। नोलन जवाब देता है खाना मिलने पर हम उसके लिए लौटेंगे। सैम कहता है माँ जानती हैं हमारे लिए क्या सही है। नोलन धीरे से कहता है मुझे नहीं लगता वो अब जानती हैं। अनजाने में उनकी माँ बाहर से पूरी बातचीत सुन रही है। अगली सुबह माँ उन्हें पुराना कैमरा दिखाती है और दुनिया के अंत से पहले की तस्वीरें दिखाती है। वह बताती है कि कैमरे में एक ही फिल्म बची है जिससे वह सही पल के लिए बचा रही है। फिर वह कहती है कि खाना खत्म हो रहा है और कोड़ा को मारने का सुझाव देती है। कहती है कि वह 1 महीने तक चलेगा। नोलन कहता है शायद रस्सी के बिना यहाँ से जाना सुरक्षित है क्योंकि कल रात मुझे कुछ नहीं हुआ। उनकी माँ कहती है बुराई चाहती है कि तुम मुझ पर शक करो। नोलन चिल्लाता है क्या होगा अगर आप गलत हैं, क्या होगा अगर दुनिया अभी भी मौजूद है। वह चीखती है बाहर कोई दुनिया नहीं है, या तो घर है या बुराई। नोलन कोड़ा को बाहर ले जाकर उसे कसकर गले लगाता है। तभी उसकी माँ आती है और हथियार उठाती है। बिना कुछ कहे वह नोलन से कोड़ा लेकर ग्रीन हाउस जाती है। नोलन चीखता है, कोड़ा के लिए बुरी तरह रोता है। माँ कोड़ा को ग्रीन हाउस में ले जाकर गले लगाती और रोती है। वह उनकी अच्छी देखभाल के लिए धन्यवाद देती है। कांपते हाथों से वह कोड़ा पर निशाना साधती है। अचानक नोलन आता है और कहता है यह असली नहीं है, तुम्हें समझना होगा कि डरने की कोई बात नहीं है। वह रस्सी काटता है, उसे ढूंढता और ग्रीन हाउस में बंद करता है। घबराकर उसकी माँ दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती है। वह चीखती है बुराई सच है और मैं इसे यहाँ लाई हूँ। अगर ये मुझे छुएगा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हताश होकर वह खिड़की का शीशा तोड़ देती है। तभी एक एंटिटी आता है और उसे सताने की कोशिश करता है। एंटिटी कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हें बच्चे खिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले वह अपना गला काट लेती है। सैम दरवाजा तोड़कर माँ को बचाने दौड़ता है पर वह जा चुकी थी। सदमे में जमे नोलन माँ के मृत शरीर को देखता है और उसे एक भयानक एहसास होता है बुराई सच है, माँ ने जो कहा था सब सच था। बचने के लिए उन्हें रस्सी से बंधे रहना होगा। इस एहसास के साथ चैप्टर 3 शुरू होता है। हमारा क्या होगा। अब माँ के बिना नोलन और सैम जीने के लिए स्ट्रगल करते हैं। खाना खत्म हो गया। नोलन चिड़ की पत्तियों की चाय बनाकर सैम को देता है। तभी नोलन देखता है कि सैम की हालत बिगड़ रही है। अगले दिन खाना खोजने के लिए नोलन सारी रस्सियां बांधकर जंगल में जाता है। आखिर में वह एक सड़क तक पहुंचता है पर रस्सी खत्म हो जाती है। निराश होकर वह मदद के लिए चिल्लाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। हताश होकर वह लौटता है और पीछे से एक आदमी प्रकट होता है। आदमी कहता है कि वह हाइकिंग कर रहा था और किसी को मदद के लिए चिल्लाते सुना। क्या वह तुम थे। नोलन समझाता है मेरा भाई बीमार है, हमें खाने की जरूरत है। आदमी मदद की पेशकश करता है, कहता है उसके बैग में खाना है। अचानक सैम आता है। माँ का हथियार लिए आदमी हाथ उठाता है पर सैम चिल्लाता है तुमने माँ को मारा। हैरान आदमी कहता है ये गलतफहमी है, मैं अभी जा रहा हूँ। सैम कहता है हिलना मत। नोलन पूछता है अगर वो सच में इंसान हो तो। जैसे ही आदमी पीछे जाता है सैम चीखता है। आदमी चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागता है। नोलन पीछा करता है और उसे जमीन पर पाता है। आदमी ने पहले ही नोए केक को फोन कर दिया था। नोलन जल्दी से उसका बैग लेकर घर लौटता है। भूखा नोलन बैग से खाना खाने लगता है। वह सैम को भी देता है पर सैम मना करता है। नोलन कहता है माँ ने बुराई के बारे में झूठ बोला, हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। सैम चिल्लाता है वो हमें बचाने मरी, तुम अब भी नहीं मानते। रात में भूखा सैम भी बैग से खाना खाने लगता है। फिर वो बैग में खोजता है, आदमी का बटुआ पाता है। अंदर वो आदमी और एक बच्चे की तस्वीर और एक टॉर्च पाता है। सैम बाहर बैठा टॉर्च पकड़े ग्रीन हाउस से अजीब आवाज सुनता है। उत्सुक होकर वो जांच करने जाता है। हैरानी से वो माँ को अंदर देखता है पर प्रवेश पर बदबू आती है और कुछ नहीं मिलता। तभी पीछे से एक लड़की आकर कहती है मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ, उन्होंने मुझे कार के पास रुकने को कहा पर वो लौटे नहीं, क्या आपने उन्हें देखा। सैम नामे सिर हिलाता है। लड़की टॉर्च देखकर कहती है यह मेरे पापा की है। ग्रीन हाउस में झांक कर उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वह चिल्लाती
जाती है, तुमने उनके साथ क्या किया, और डर से भाग जाती है। बिना सोचे सैम उसके पीछे भागता है। वह अंधेरे में दौड़ती है पर सैम की रस्सी छोटी पड़ जाती है। निराश होकर वह रस्सी खोलता है, कहता है वह सच है। रस्सी छोड़ते ही सैम लड़की को अंधेरे जंगल में भागते देखता है। वह उसके पीछे दौड़ता है। रुकते ही वह देखता है कि कई हाथ पेड़ों पर रेंग रहे हैं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। चौंक कर वह पेड़ों से आती भयानक अननेचुरल आवाजें सुनता है। उसकी आंखें घबराहट में ऊपर उठती हैं। हम देखते हैं कि लड़की उसके पीछे पेड़ से उतर रही है। अचानक वह विजिबल होकर सैम के हाथ पर अपनी जीभ रखती है। जीभ उसकी आस्तीन और मुंह में घुस जाती है और सैम की आंखें जम जाती हैं। जैसे ही वह एडिक्टेड हो जाता है, सीन नोलन पर शिफ्ट होता है, जो अचानक पाता है कि सैम गायब है। वह एक रस्सी बांधता है और जमीन पर पड़ी टॉर्च देखता है। जैसे ही वह इसे उठाता है, वह सैम को पुकारते सुनता है। वह जांच करने जाता है पर चौंक जाता है जब सैम को रस्सी काटते देखता है। तभी वह पीछे मुड़ता है और सैम को वहीं पाता है। घबराकर नोलन घर की ओर भागता है। अंदर पहुंचते ही वह ऊपर से कदमों की आवाज सुनता है। वह आवाज का पीछा करता है और सैम को बिस्तर पर बैठा पाता है। सावधानी से वह कमरे में घुसता है और पूछता है, तुमने मेरी रस्सी क्यों काटी? सैम का हाथ पकड़कर नोलन एक प्रार्थना पढ़ने लगता है। इससे पहले वह पूरा करे, सैम चाकू से हमला करता है। नोलन बच निकलता है, दरवाजा बंद कर लॉक कर देता है। सैम बिस्तर से दरवाजा रोकता है, तेज संगीत और पर्दों को आग लगाता है। घर जलता देख नोलन खिड़की की ओर भागता है। उसके आतंक में वह सैम को शांति से बाहर बैठा देखता है। नोलन खिड़की से बाहर निकलता है, सुरक्षित रहने के लिए दीवार से चिपकता है। सैम चिढ़ाता है, घर अब तुम्हें नहीं बचाएगा। हताश होकर नोलन दूसरे कमरे में वापस चढ़ जाता है। अचानक वह अपनी माँ की आवाज सुनता है। इस बीच सैम जलते घर के सामने सहजता से सेल्फी लेता है। अंदर नोलन अपनी माँ को देखता है। वह कहती है, तुमने परिवार को नष्ट किया, मुझे छूना भी नहीं पड़ा। नोलन कहता है, तुम मेरी माँ नहीं हो। वह जवाब देती है, मैं उसके अंदर का अंधेरा हूँ। मैं वह अंधेरा हूँ जो तुम्हारे खून में बहता है। तुम्हें बस छोड़ देना है। नोलन कहता है, मैं नहीं कर सकता, और नीचे भागता है। वह तहखाने का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वह एंटिटी नजदीक आता है, वह उसे अंदर धकेल कर खुद भी कूद जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह उसे मजबूती से पकड़े रहता है, छोड़ने से इनकार करता है। वह छुटकारा पाने के लिए छटपटाती है, लेकिन नोलन अपनी माँ की सिखाई प्रार्थना बोलने लगता है और एंटिटी उसकी माँ के शरीर से निकलने लगता है। अपना भयानक रूप दिखाते हुए नोलन की आवाज टूटते हुए चिल्लाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ। एंटिटी रुकता है, फिर उसे गले लगा लेता है और उसी पल वह अंधेरे में गायब हो जाता है। सीन बदलकर एक रेस्क्यू टीम दिखता है जो नोलन को हेलीकॉप्टर में खींच रहा है। थका और भ्रमित नोलन पूछता है, मेरा भाई कहाँ है? एक बचाव कर्मी उसे पास में लेटे सैम को दिखाता है। राहत से नोलन कहता है, हम आजाद हो गए। फिर हम वो फोटो देखते हैं जो सैम ने पहले खींची थी, जिसमें उस प्राणी का हाथ सैम के कंधे पर है। यह दर्शाता है कि अंधेरा अभी भी सैम के अंदर है, जो अब दुनिया में फैल गया है। और फिल्म यही खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको डर मजेदार लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। अगली बार तक डरावने बने रहें।